Good morning, my friends and dear students. So today we are discussing about a chapter of bioadhesive and mucoadhesive system. So it is very helpful for to the B pharmacy students and M pharmacy students. So today we will going to deliver a lecture on bioadhesive and mucoadhesive system. So first of all, what is bioadhesive? So bioadhesive is the term that describes the adhesion of polymer to biological substrate. यानी कि होता क्या है कि जो भी बायोलॉजिकल सरफेस है, जो भी सेल है, तो उसके सरफेस एरिया पे अगर पॉलीमर अटैच होता है तो उसे हम बायो एडेसिव कहते हैं। या लिविंग जो भी लिविंग टिश्यू, लिविंग सरफेस एरिया है, बायो सरफेस एरिया है, उसे हम बायो एडेसिव टर्म कहेंगे। देन व्हेन वी आर मोर स्पेसिफिकली और गो थ्रू द मोर स्पेसिफिकली, when the adhesion is restricted to the mucous layer lining to the mucosal surface, it is termed as a mucoadhesion. So there is a basic difference between the bioadhesive and mucoadhesive. When the adhesion is restricted up to the mucous layer lining, it is called as a mucoadhesive or mucoadhesion process or mucoadhesive systems, and bioadhesive it is only to the a broad aspect or a broad concept, means any kind of biological surface. सो ये तो हमें डिफरेंस तो याद हो गया, या हम लर्न कर लेंगे कि बायोएडेसिव और म्यूकोएडेसिव सिस्टम क्या होता है। सो द बेसिकली म्यूकोएडेसिव सिस्टम मीन्स टू अ पर्टिकुलर म्यूकस लेयर को, लाइनिंग को या म्यूकस सरफेस को जब अटैच होता है पॉलीमर, उसे हम म्यूकोएडेसिव कहेंगे। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस म्यूकोएडेसिव layer mucoadhesive systems? So a prolonged residence time at a site of action or absorption, अगर किसी ड्रग का हमें रेसिडेंस टाइम इंक्रीज करना हो, उसका एब्जॉर्प्शन इन्हांस करना हो, अगर एब्जॉर्प्शन इन्हांस करना है तो हमें वो ड्रग का रेसिडेंस टाइम बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि वो जो भी डोसेज फॉर्म है उसका रेसिडेंस टाइम जो है तो इन्हांस करना पड़ेगा। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? वी आर गो थ्रू द म्यूकोएडेसिव सिस्टम। सो म्यूकोएडेसिव सिस्टम से म्यूकोएडेसिव पॉलीमर यूज़ करके हम जो भी ड्रग है उसका रेसिडेंस टाइम इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन और वी विल इन्हांस देयर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन। Then second thing is that a localization of drug delivery system at a given target site, यानी कि इफ़ यू वांट टू अचीव अ टारगेट साइट एक्शन, या हमें कुछ लोकलाइज इफेक्ट अगर ऑब्टेन करना है, अचीव करना है, देन वी आर आल्सो गो थ्रू द म्यूकोएडेसिव सिस्टम। हम इजीली टारगेट कर सकते हैं म्यूकोएडेसिव सिस्टम से। कैसे? जैसे कि मानो कोई डोसेज फॉर्म टैबलेट, म्यूकोएडेसिव टैबलेट है या पैच है, बक्कल पैच है। So we want to treat a disease or disorder at a locally area, so we can attach this dosage form towards the mucosal layer, and we can achieve or target the given target site through the mucoadhesive delivery systems. Then third thing is that an increase in the drug concentration gradient due to the contact of the particle with the mucosal surface area. So how to increase drug concentration gradient layer or gradient? बाय कॉन्टैक्टिंग द पार्टिकल विथ म्यूकोजल सरफेस। म्यूकोजल सरफेस पे अगर अपना डोसेज फॉर्म जो अटैच होता है तब उसका कॉन्टैक्ट जो है तो डेवलप होता है, अटैचमेंट उसकी डेवलप होती है म्यूकोजल लेयर के साथ। देन अल्टीमेटली वी आर इन्हांसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बाय स्ट्रांगली बॉन्ड फॉर्मिंग बिटवीन द म्यूकोजल लेयर। सो इस तरह हम ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज कर सकते हैं बाय अटैचिंग द पार्टिकल विद द म्यूकोजल सरफेस एरिया। देन फोर्थ थिंग इज दैट टू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर द पार्टिकल एडिशन। अगर पार्टिकल को एडिशन करना है तो जो फर्स्ट डायरेक्ट कांटेक्ट है वो इंटेस्टिनल म्यूकोजा पे होता है, यानी कि इनिशियल जो कांटेक्ट होता है वो म्यूकोजल लेयर सरफेस एरिया पे, देन स्लोली ड्रग आर डिफ्यूज इनटू दी दैट म्यूकोजल लेयर, एंड देन वी कैन अचीव अ डिजायर्ड इफेक्ट, एंड वी आल्सो अचीविंग अ पार्टिकल एडिशन प्रोसेसेस. Then next important thing is that mucoadhesive system can control the drug release from the devices, can be improve the effectiveness of drug by maintaining the drug concentration between the effective and toxic level, also preventing the undesirable dilution of drugs in the body fluids
while allowing the targeting and localization of the drug at a specific site. यानी कि हम म्यूकोएडेजिव से कंट्रोल रिलीज अचीव कर सकते हैं ड्रग का by attaching mucoadhesive formulation towards the mucoadhesive membrane. Now a drug get released from our dosage form in a controlled manner, in a system manner. So ultimately we can maintain the effective and toxic level, जो भी desired level है, effective layer जो है drug की हम achieve कर सकते हैं. So do not producing any kind of toxic level also, and also enhancing the effective level of drugs, and also preventing the undesirable dilution of drugs in the body compartment, body fluids. So ultimately decreasing the systemic effect as well as localized toxic effect of the drugs, and ultimately we can allowing the targeting and localization of the drug at a specific site. वहाँ पे अगर ड्रग डाइल्यूट होता है स्पेसिफिक साइट पे, स्पेसिफिक रीजन पे, एरिया पे, सो वी कैन अचीव अ डिजायर्ड इफेक्ट. So then we are discussing about the structure of biological membrane or mucosal membrane. So membranes of the internal tract of the body, including the GIT, buccal cavity, eye, ear, nose, vagina and rectum, are covered with a thick gel-like structure known as a mucin. So therefore a gel-like structure like mucin, it is secreted by the goblet cell of the मेम्ब्रेन की जो भी गॉबलेट सेल होती है उससे म्यूसिन सिक्रेट होता है. नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ म्यूसिन? सो मोस्ट ऑफ द म्यूसिन कंटेनिंग ऑलिगोसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन which are synthesized by the goblet cells and special exocrine glands with the mucous cell acne. In the total weight of the mucus secrete, only less than 5 contains are the glycoproteins. So there are about 162 to 100 oligosaccharide side chains in the glycosylated region of the glycoprotein. Each oligosaccharides unit contain 8 to 10 monosaccharide chains. So हम देख रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ म्यूसिन. म्यूसिन जो है हमने देखा कि गॉबलेट सेल म्यूसिन सिक्रेट करते हैं. देन म्यूसिन कंटेनिंग द ऑलिगोसैकेराइड एज वेल एज ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि गॉबलेट सेल से सिंथेसाइज होती है. नाउ दिस 5% ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स विच आर मेड अप फ्रॉम दी 160 to 200 oligosaccharides units or side chain units in the glycosylated regions. So each of the oligosaccharide units contain the 8 to 10 monosaccharide chains. जितने भी oligosaccharide chain हैं और यूनिट हैं उनके हर एक यूनिट के अंदर 8 to 10 monosaccharide chain containing होती है. So and the terminal end of this oligosaccharide is either the celiac acid or L-fucose acid. यानी कि ये जो दो एसिड हैं जो ऑलिगोसैकेराइड से टर्मिनल साइड पे प्रेजेंट रहते हैं. और जो कि म्यूसिन इज अ जेल लाइक थिक स्ट्रक्चर है. सो इट डेवलप अ कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द फॉर्मुलेशन. सो देयरफॉर ऑल बायोएडेसिव मस्ट बी प्राइमरी इंटरैक्ट विद द म्यूसिन लेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट. तो अब डिस्कस करते हैं कि जो भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उस पर कौन सा चार्ज होता है. सो एट द फिजियोलॉजिकल पीएच द म्यूसिन नेटवर्क हैज़ अ नेगेटिव चार्ज and due to the presence of celiac acid which has a pK of 2.6, it also, if it is also present the sulfate residue contributing this a negative charge to make a glycoprotein as an anionic polymer or anionic polyelectrolytes. So thus biodiesel mucin consists of a highly hydrated cross-linked linear flexible and random coiled glycoprotein molecules with a net negative charge. Now this kind of charges like positive and negative anionic and cationic surfaces which will helpful for to the bonding of the different different polymers. So we according to this charge it is easy to connect or easy to attach a biological dosage form to the biological membrane. So it is helpful for to make a bond between the formulations and mucosal membrane. Next we are discussing about the different type of bioadhesive polymers. So mucoadhesive polymers are classified into two categories. First one is that polymers that are water soluble, linear and structurally random polymers, and second type is that water insoluble however soluble polymeric compounds network through the some cross link agents. So ये जो दो टाइप्स हैं
पॉलीमर्स के, एक तो वाटर सॉल्युबल है जो कि लीनियर एंड स्ट्रक्चरली रैंडम पॉलीमर्स है, एंड दूसरा जो है वाटर इनसॉल्युबल है, then it have the soluble in nature, when we contact with the mucin or mucosal membrane, then get swell and release the drugs from that matrices. So ये जो types है, it is very important to connect a bond between the mucosal membrane and a different factors which will affect or which will be impact on the bioadhesion, like molecular weight, chain length and cross-linking density, charges and ionization, hydrophilic functional group and hydration, then chain segment mobility, expanded nature of the network. So this kind of different properties which are associated with the biodiesel polymers. So ये जो different polymers, biodiesel polymer की और mucoadhesive polymer की properties है, it is highly impact on the to develop a attachment or a contact between the mucosal membrane. Then we are discuss these things in a broadly in a different or in later videos. So thank you so much.